नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सुनील 24 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ना भारत की जलवायु, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो जलवायु होता है, देखिए जलवायु जो है तापमान, वायुमंडल, हवाओं की दिशा और वर्षा के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी तापमान कैसा है, वायुमंडलीय दाब कैसा है, हवाओं की दिशा किधर चल रही है और वर्षा कितना हो रही है और कब होने वाली है, उसका स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जलवायु। समझ में आ गया? यानी देखिए, वायुमंडल की वह अवस्था जो लंबे समय तक समान रहती है वो क्या कहलाती है? जलवायु। अगला है मौसम। देखिए, वायुमंडल की वो अवस्था जो क्या होती है? जल्दी जल्दी बदलते हैं। आप लोग गाना भी सुने होंगे, मौसम की तरह तुम बदल ना जाना। ठीक वही है कि मौसम की तरह तुम ना बदल जाना, मतलब वायुमंडल की अवस्था जो जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है वो मौसम कहलाती है। और वायुमंडल क्या है? देखिए, जैसे ठंडी गर्मी बरसात आता है तो आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग भारत की जलवायु कैसे है। देखिए दोस्तों, यहाँ बीचों एक जब ग्लोब में हम खींचेंगे तो बीचों बीच में क्या है? भूमध्य रेखा है। और यहाँ आपका कर्क रेखा है। और देखिए एक क्या आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और देखिए 23.5 डिग्री साउथ में क्या आपका? मकर रेखा। आपको पता है कर्क रेखा पे यहाँ क्या है? भारत स्थित है इधर पे। तो भारत का जो निचला भाग है, देखिए इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण। और ऊपर वाले क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे बीच वाले को शीतोष्ण। और ऊपर वाले क्या कहते हैं? ठीक ना, उत्तरी शीतकटिबंधी, नीचे वाले दक्षिणी शीतकटिबंधी। लेकिन भारत किस में पड़ता है? देखिए पड़ रहा है उष्ण कटिबंधी और शीतोष्ण कटिबंधी। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधी मानसूनी जलवायु है भारत की। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। चलिए देखिए, मानसून तो बता दिए। देखिए मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? हवाओं की दिशा ऋतुओं के अनुसार बदलना। ठीक ना, ऋतु के अनुसार हवाओं की दिशा बदलता है और क्या कहलाता है? जलवायु। देखिए, किसी भी स्थान या देश की जलवायु उस स्थान के समुद्र से दूरी कितनी है वह उससे पता चलता है। वे स्थान किस अक्षांश पर स्थित है उससे भी पता चलता है उस देश की जलवायु। ठीक ना, समुद्र से दूरी उसकी कितनी, उससे उसकी जलवायु पता चलेगा देश की। ठीक ना, वो किस अक्षांश पर उससे पता चलेगा, वह कितनी ऊंचाई पर उससे पता चलेगा, वह पहाड़ों पहाड़ों की स्थिति कैसी है उससे पता चलेगा। ठीक, आगे देखिए आप लोग। आगे देखिए ग्रीष्म ऋतु। ठीक ना, देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? देखिए ध्यान से, आपको पता है जो भारत के बीचों बीच वाला भाग होता है ना, ये धरातल होता है। और देखिए धरातल होता है और नीचे वाला सब क्या है आपका? जानना आप लोग, जल है, सब वाटर है। तो धरातल में आपको पता होगा ना कि सबसे ज़्यादा, देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे बालचास के नियम में। देखिए जो टेम्परेचर होता है वो 1/, क्या होता है? टेम्परेचर होता है। आप लोग पढ़े होंगे हाई स्कूल में। ठीक ना, यानी प्रेशर क्या होता है? टेम्परेचर के व्युत्पाती होता है। ये पढ़े होंगे आप लोग। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है? धरातल जानते हैं, ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है। यानी इसका जो टेम्परेचर होगा हाई होगा तो इसका प्रेशर क्या होगा? देखिए प्रेशर लो होगा यहाँ पे, यहाँ बता रहा है ना, प्रेशर लो होगा यहाँ पे। और जब प्रेशर लो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? लो प्रेशर कहेंगे। और यही क्रिया अपोजिट यहाँ पे होगी। टेम्परेचर यहाँ क्या होगा? लो होगा तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे हाई होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हाई प्रेशर कहेंगे। तो आपको पता है हवाओं की दिशा जो है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की चलती, किधर चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की होती। इसलिए जब हवाएं चलती हैं अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी तरफ से, ये सीधा क्या होती हैं? भारत के धरातल की तरफ जाती हैं। ठीक, तो देखिए वही ग्रीष्म में सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होने के कारण भारत पश्चिमी भाग में अत्यधिक तापमान बढ़ जाता है, जिससे भारत में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर में तापमान कम होने से उच्च दाब वाली पवनें भूमध्य रेखा पार कर भारत के स्थल भाग की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक, देखिए हिंद महासागर है ना, ये पूरा बहुत बड़ा सा है, इसी की क्या होती है? हवाएं चलती हैं। तो देखिए आगे देखिए, तो इसको जब ऐसे हवाएं चलेंगी ना तो इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या आता हुआ मानसून भी कहते हैं। ये कब होता है घटना? 1 जून को। देखिए कब होता है घटना? 1 जून को, ध्यान देखिएगा 1 जून की घटना होता है। ठीक, और जब ये मानसून आता है ना,
देखिएगा ध्यान से, जब मानसून आता है तो केरल तट पे, या ऐसी कहेंगे मालाबार तट, या ऐसी कहेंगे पश्चिमी घाट पे घनघोर वर्षा होता है, ठीक ना। और जब घनघोर वर्षा होता है, ऐसा क्यों होता है देखिएगा ध्यान से, ऐसे दो भाग में डिवाइड है। यहाँ पर आप पता है, ठीक ना, आपका यहाँ पे अन्नामलाई, कार्डनम, इलायची पहाड़ियाँ हैं जो पूरे यहाँ क्या करते हैं, जो आता हवा इनको रोक लेती हैं, तो इसलिए खूब ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो जाता है, और इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तमिलनाडु वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वृष्टि क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। क्या, कौन सा क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ में आ गया हो दोस्तों अच्छे से। और इससे आता हुआ मानसून भी कहते हैं हम लोग। देखिए आगे दूसरी शाखा क्या है आपका, 5 से 10 जून के आसपास मुंबई से भारत में प्रवेश करती है इसकी, ठीक ना। अब भारत में अच्छी वर्षा होती है, पर इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के बेसिन क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में आपका जो है नहीं देखने को मिलता है, ठीक। देखिए अरब सागर की तीसरी शाखा गुजरात से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है, गुजरात से। अरावली के सहारा आगे बढ़ते राजस्थान में कुछ वर्षा कर पंजाब पहुँचती है, जब बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून पवने पश्चिम हिमालय के साथ वर्षा उत्पन्न करती है, ठीक। आगे देखिएगा, आगे आपका जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, देखिए इधर से तो आ ही रही थी, अभी बताएं अरब सागर से। अब क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से भी हवा चलती है, तो यहाँ से भी आती है। तो आप मान लीजिए कह सकते हैं इधर जा सकती है, नहीं, लेकिन वहाँ नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ आराकान की पहाड़ियाँ हैं जो क्या करती इसको मोड़ देती हैं। तो वही मोड़ करके जो गंगा वाला क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक ना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर वर्षा होती है। और जब इधर से आती है बंगाल की खाड़ी से, एक स्थान है, ठीक ना, मासीराम, ठीक ना, जो कि खूब ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मासीराम में, ठीक ना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला शीत ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में उल्टा होता है। देखिए पानी ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक ना, तो टेम्परेचर देखिए शीत ऋतु एकदम सेम उल्टा होता है, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है, अब जब हवाएं चलती हैं तो इधर आने लगती हैं, इधर आने लगती है, क्या देखिए बताएं अभी है, यहाँ पर आने लगे। और जब इसी को कहते हैं हम लोग शीत ऋतु को ना लौट के आता हुआ मानसून, क्या कहते हैं, लौट के आता हुआ मानसून। इस समय इसका हाई प्रेशर होता है, इसका क्या होता है, लो प्रेशर होता है, इसलिए इधर से हवाएं आती हैं। और जब आती है तमिलनाडु में क्या आती है, खूब घनघोर वर्षा कहते हैं, खूब घनघोर वर्षा, बाढ़ आ जाता है, ठीक ना। इसी को हम लोग उत्तर पूर्व मानसून के भी नाम से जानते हैं, शीत ऋतु को। समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे क्या है, देखिए इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। देखिए इस वाले क्षेत्र में भारत को वर्षा नहीं हुआ था, इसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो कहाँ से, भूमध्य सागर से, ठीक ना, हवाएं उठती हैं और देखिए ऐसे ऐसे होते हुए सीधे कहाँ आती हैं, भारत के, ठीक ना। देखिए लद्दाख वाले क्षेत्र में बारिश बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं आप पर्वत है, हिमालय पर्वत है, जो कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, वो पर्वत है, इसलिए इधर नहीं बढ़ पाता। इसलिए जो लद्दाख वाला क्षेत्र इसमें बहुत कम वर्षा होती है। लेकिन इधर है जो आपका मान लीजिए जान ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर है, ठीक ना, यहाँ पर आपका राजस्थान है, यहाँ आपका दिल्ली वाला क्षेत्र है, ठीक ना, यहाँ गुजरात है, यहाँ पर वर्षा खूब बढ़िया से होती है। समझ में क्या, किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और देखिए ध्यान से, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण जब भूमध्य सागर से लौट आती है, अभी बताए हैं, इसकी वजह से ना गेहूं के लिए सबसे फायदेमंद होता है। इसलिए गेहूं यहाँ पे बहुत अच्छा सा, देखिए पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। देखिए आप लिखे भी हैं, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए आप लोग, आगे देखिए भारत में वर्षा का आंकड़े। भारत में औसतन वर्षा कितना होता है, 125 सेंटीमीटर होती है। देखिए भारत के 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। सबसे अधिकतम वर्षा कितना, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, पश्चिमी घाट पे भी बताएं यहाँ पे आपको, पश्चिमी घाट पे। मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर पूर्व हिमालय भाग में होता है। सबसे कम वर्षा 20 सेंटीमीटर कहाँ पे, पश्चिमी राजस्थान, लद्दाख में। जिस स्थान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन राज्यों में चावल की खेती की जाती है, ठीक है ना, यानी 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होगी तभी चावल की खेती की जाएगी। देखिए भारत के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है। इधर देखिए, इधर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। इसलिए देखिए यहाँ पे मेघालय के मासीरम में खूब ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा पूरे भारत का, पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आगे देखिए दोस्तों,
आगे क्या, आम्र वर्षा किसे कहते हैं, जो केरल वाले क्षेत्र में वर्षा उसे आम्र वर्षा नाम से जानते हैं। देखिए ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, मानसून के आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में वर्षा हो मिलती है। आम, देखिए आम की फसल एक समय बहुत उपयुक्त होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं। देखिए रबी की फसल कौन कौन है, देखिए रबी, ध्यान देखिएगा कैसे याद रहेगा। रबी, रबी किसका परिवाची, सूर्य का परिवाची, तो बहुत गर्मी रहता है, यानी गर्मी वाला चीज़, यानी गेहूँ, मटर, सरसों, चना बोई जाएगी। एकदम अच्छे से पता चल गया। खरीफ की फसल क्या, ठंडा तब तो चावल, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, ठीक ना, कपास इत्यादि। ठीक। अब देखिए दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों बहुत मेहनत लगे, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।